लकड़ी है चूल्हे की, उससे देखा उसके जो अंगार हैं वो उस पर गिरे, वो वहां से भागे और ट्रैक भी हो जाएगा और भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े फूल हैं जितने हम बचपन में ढूंढते रहते थे। थोड़ी सी चढ़ाई और है, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे मंदिर में। किरण का बर्थडे मनाने के बाद अगले दिन हम लोग जा रहे हैं एक बढ़िया सा ट्रैक पर। एक खूबसूरत सा ट्रैक है, जंगल के बीच में एक सुंदर सा मंदिर है और ट्रैक भी हो जाएगा और भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। अगर आपने किरण के जन्मदिन वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसमें हमने किरण का बर्थडे मनाया है। अभी हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं, तो हम कुछ दोस्त जा रहे हैं और वो जगह हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए हमने सोचा कि एक छोटा सा ट्रैक करके आते हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, गांव में धूप भी लग चुकी है। आजकल बसंत ऋतु का मौसम चल रहा है, तो गांव में जितने भी पेड़ हैं सब पेड़ों पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में गर्मियों के मौसम में बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो कि फ्री में मिलती हैं। जैसे ये लिंगड़ा है और लिंगड़ा भी हो चुके हैं। देखो, एक इस टाइप का होता है, दूसरा इस टाइप का होता है। लिंगड़ा जो है वो एक जंगली सब्जी होती है, वो वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर नमी रहती है, पानी रहता है। तो यहाँ पर नहर है, यहाँ पर वैसे भी नमी रहती है, शमार वाली ज़मीन है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी लिंगड़ा हो जाता है। और एक बात है, इस पूरे रास्ते में आपको इतना पुदीना मिलेगा, वो भी फ्री में, बिल्कुल ऑर्गेनिक पुदीना। जाते हुए यहाँ पर पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। जैसे ये देख लो, रास्ते के किनारे कितना सारा पुदीना हो रखा है, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। हम लोग अभी पहुंचे हैं कौंथा गांव में, और कौंथा गांव चंद्रनगर बाजार के बाद आता है। बड़ा सुंदर सा गांव है और यहाँ से जो है वो बुरांस के पेड़ दिखना शुरू हो गए और इतने ज़्यादा बुरांस खिले हुए, इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है, कितने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ के ठीक ऊपर भी ये देखिए बुरांस का पेड़ है, वहाँ पर भी बहुत प्यारे प्यारे बुरांस खिले हुए हैं। और ऊपर देखिए वो जो बड़ा सा पेड़ है उस पर भी पूरे बुरांस खिले हुए हैं। जूम करो सर। हम लोग अभी हैं तेवड़ी गांव के ऊपर रोड में, और तेवड़ी गांव का जो जंगल है इतना खूबसूरत बुरांसों से सजा हुआ है कि क्या ही बताएं। अगर आप पहाड़ से आपको ट्रैवल करना पसंद है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास के गांव घूमिए, वो इतने ज़्यादा सुंदर हैं। बुरांस के इतने बड़े बड़े फूल हैं जितने हम बचपन में ढूंढते रहते थे फूल डालने के लिए, कि यार बड़ा सा फूल चाहिए। ये जंगल अपने काफिलों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे काफिलों के पेड़ हैं और आजकल बुरांस भी बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। मेरे साथ जो दोस्त हैं, एक भाई का नाम है लव, बड़ा प्यारा नाम है, ये है अनिल। तो हम तीनों जा रहे हैं, पास में ही है सौर भूतनाथ जी का मंदिर, वहाँ पर ट्रैक भी है और मंदिर भी है। हम अभी पहुंच रहे हैं मचकंडी गांव में। मचकंडी गांव भणज बाजार के ऊपर है और सौर भूतनाथ वाला जो रास्ता है उसके बीच में ये गांव पड़ता है। बहुत प्यारा सा गांव है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और ये सामने जो बहुत बड़े बड़े खेत हैं ये हैं भणज गांव के खेत। यहाँ पर क्रिकेट मैच होता है। हम लोग अभी पहुंचे हैं अखोड़ी गांव के पास में और मचकंडी के ऊपर, और यहीं से ही सौर भूतनाथ के लिए रास्ता जाता है और रास्ते की दूरी है 2 किलोमीटर। यहाँ से रोड आगे जाती है पर आगे मिली हुई नहीं है, तो हमको यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक इस पहाड़ी के नीचे। वहाँ नीचे जो जेसीबी काम कर रहा था वो इस रोड की कटिंग कर रहा था। पिछली बार हम आए थे तब रोड नहीं थी, इस बार यहाँ के लिए नई रोड जारी है, तो शायद ये रोड ऊपर मंदिर सौर भूतनाथ तक ही जारी होगी। और लड़के अगर बिगड़े काम न करें, ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तालाब में पत्थर फेंकने लग गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग थे, मैंने कहा रोड
मंदिर तक जा रही है। उन्होंने कहा नहीं, वो तो वहीं तक है। इस रास्ते में सबसे ऊपर आपको यही मकान मिलेगा। इसके ऊपर ना तो मकान है ना कोई गौशाला है। काफ़ी चौड़ा रास्ता है, बहुत अच्छा है, और चारों तरफ बांस के बड़े बड़े पेड़ हैं। आजा 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 कालू 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 डर के मारे भाग गया। यहाँ पर हमको मचखंडी गांव की महिलाएं मिली, वो जंगल से बांस लेके आ रही हैं और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। बांस का भारा इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम लोग इस पुल पर बैठे हुए हैं और बगल में ही एक प्यारा सा गदेरा है। आजकल गदेरे में बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और होगा, थोड़ी सी चढ़ाई और है, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे मंदिर में। ट्रैक पर बांस के पेड़ होने से फ़ायदा ये मिलता है कि आपको गर्मी नहीं मिलती और रास्ते में आपको पानी भी कहीं ना कहीं पर मिल ही जाएगा। ट्रैक पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने साथ पानी लेके चले। हम भी अपने साथ बोतल लेके चले हैं। रास्ते में चलते हुए एक और बुरांस का पेड़ मिल गया है। वैसे इस जंगल में काफ़ी सारे बुरांस के पेड़ हैं। अनिल चले गया है बुरांस लेने के लिए। यहाँ पर भाई 3-4 ही निकालना, ज़्यादा मत निकाल, बस बस बहुत है इतना। देखिए बुरांस के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने खूबसूरत हैं। एकदम ताज़े ताज़े बुरांस हैं। और बुरांस का जूस हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे हार्ट अटैक या फिर जितने भी हार्ट की बीमारियां हैं वो सब ठीक होती हैं। इस ट्रैक पर हमको 2 पुल मिलते हैं और गदेरा तो एक ही है। ये भी सूखा हुआ है पर नज़ारे यहाँ के बहुत ज़्यादा सुंदर है क्योंकि आजकल पेड़ भी हरे भरे होने लग गए हैं। अलग अलग प्रकार के फूल दिख रहे हैं, अलग अलग पेड़ों पर खूबसूरत वाली पत्तियां दिख रही हैं। यहाँ पर 2 गदेरे हैं, एक इस तरफ वाला है और दूसरा ये वाला है। इसमें एक भी पानी नहीं है, जबकि सामने वाले गदेरे में थोड़ा बहुत पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब बना हुआ है तो इसमें पानी निकल रहा है और ये पानी भी इसी जंगल से निकलता है, इसी पहाड़ के नीचे से निकलता है। और फिर से यहाँ पर बुरांस के फूल दिखने लग गए। लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं मंदिर के थोड़ा सा नीचे। यहाँ से मंदिर के झंडे भी दिखाई देने लगे हैं। और किसी भी ट्रैक पर आपको अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, तो उसको कभी मत मानना, वो उतना नहीं होता है। अगर 10 लिखा है तो वो 14, 15 इतना तो रहता ही है। जैसे यहाँ पर 2 है पर ये लगभग 3 के आसपास होगा। वो आपको मोटिवेट रखने के लिए लिखा रहता है कि 2 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, ताकि आपको लगे बस थोड़ा सा ही है। अगर पहले लिख देंगे कि 20 किलोमीटर है तो मोरल नीचे से ही डाउन हो जाएगा। हर हर महादेव। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। जय सौरभूतनाथ जी। ये है भगवान जी का मंदिर और देखिए हवा की वजह से झंडे कितने अच्छे हवा में हिल रहे हैं और क्या ही नज़ारा आ रहा है। तो पहले हम हाथ मुंह धोते हैं, फिर चलते हैं मंदिर में। और पानी इस तरफ है। मंदिर के आसपास बुग्याल हैं, तो लोगों के यहाँ पर घोड़े, खच्चर, भैंस, गाय, बैल, ये सारे जानवर यहाँ पर घास चरने के लिए छोड़े रहते हैं। हम लोग अभी धारे की तरफ जा रहे हैं और धारे के ऊपर देखिए यहाँ पर जंगल है, उसके ऊपर कितनी ऊंची पहाड़ी है। ओ भाई साहब, हम लोग अभी आए हैं धारे पर और यहाँ पर हाथ पैर धोने के लिए है। और ये पानी यहाँ जंगल से निकलता है, बहुत ठंडा पानी है। ऐसा पानी आपको सिर्फ फ्रीज़र पर मिलेगा। अगर आप यहाँ आते हैं, आपको थकान लगती है, तो यहाँ पर हाथ पैर और मुंह धोकर आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। क्या ही ठंडा पानी है। चलिए, हमारी पूजा अर्चना भी हो चुकी है भगवान जी के मंदिर में। और ये है भगवान सौरभूतनाथ जी का मंदिर।
छोटा सा ही मंदिर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, पर यहाँ की जो मान्यता है और प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक है। और यहाँ पर देखिए हमारी बुआ जी भी पहुँच चुकी हैं, कल हमको हमारे गांव में मिली थी, और इनके साथ जो ट्रैकर वाली टीम थी वो भी आती होगी। आ रही है, थकान लग गई होगी उनको। वो बंगलोर के आदमी है, थोड़ा थक गए, वो आराम से बैठ के और हम इनसे पहले पहुँच गए। जी जी जी। कल कोई बात नहीं हुई थी या बहुत धन्यवाद मेरा भतीजा का। हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, सुबह हुआ चलो वहाँ चलते हैं। वो कृपा उसी बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ हमसे आगे पहुँच गए हैं। आपकी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति बढ़ते रहे और प्रचार प्रसार होते रहे, और आपका यूट्यूब चैनल बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बस भगवान जी की कृपा है। जी जी जी। कितनी दूर हैं वो लोग? थोड़ा बस अच्छा। और मंदिर की स्टोरी बहुत मतलब अलग अलग हिसाब से है। यहाँ पर तो मंदिर है और भूतनाथ को भूतेर कहा जाता है, क्षेत्रपाल कहा जाता है, किसी क्षेत्र का रक्षक कहा जाता है। और यहाँ की एक कहानी ये भी है, यहाँ के ऊपर जो है वो सांप के बड़े बड़े घेरे हैं, निशान है। कहते हैं कि बगल के गांव में कोई बुढ़िया थी या फिर वृद्ध महिला के घर पर एक छोटा सा कीड़ा था या फिर ऐसे नाग जैसा था, वो उसको दूध पिलाती थी और एक कुंडा होता है उसके अंदर रखती थी और वहाँ उसको डेली दूध पिलाती थी। एक दिन उनको मायका जाना हुआ, उन्होंने अपनी बहू को कहा कि यहाँ पर दूध पिलाना, दूध रखना, पर देखना मत। बहू ने कौतूहलवश देख लिया, किससे? जो अंगार होते हैं उससे देखा, और उसके जो अंगार हैं मतलब जो जलती हुई लकड़ी है चूल्हे की, उससे देखा, उसके जो अंगार हैं वो उस पर गिरे, वो वहाँ से भागे। फिर अलग अलग जगह गए कि हमको जगह दो रहने के लिए। कहते हैं कि कार्तिक स्वामी गए, अलग अलग मंदिरों में गए, फिर यहाँ पर आए। यहाँ पर भगवान सौर भूतनाथ जी ने कहा कि मैं आपको एक रात्रि का विश्राम दे सकता हूँ, एक रात्रि के लिए जगह दे सकता हूँ। फिर एक रात्रि वो यहाँ पर रहे। कहते हैं कि वो नागराजा यहाँ से आगे की तरफ जो है वो देवरिया ताल में चले गए, और देवरिया ताल की जो कहानी है, जो स्टोरी है वहाँ की, वो भी नागराजा से रिलेटेड ही है। तो वो नागराजा यहीं से गए और उनके निशान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे जहाँ जंगल में उनके निशान हैं, बड़े बड़े घेरे हैं।